अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का बेसिक मैथ में एपी चैप्टर को रिवाइज़ करने जा रहे हैं। एपी एक स्टूडेंट्स को लगने वाला भयंकर सा चैप्टर जो हम लोग बहुत आसानी से रिवाइज़ कर लेंगे। मैंने क्यों एपी को ही चूज़ करना पसंद करा और कोई चैप्टर्स मैंने क्यों नहीं चूज़ करा। एपी जो चैप्टर है ना, वो हर एक कैटेगरी के सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर एक सेक्शन में तुमको एपी नजर आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं एक चैप्टर को प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, और ऊपर से अगर मुझको टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे सेक्शन ए का इजी क्वेश्चन तो आ जाएगा। तो अगर कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें है ना सभी सेक्शंस कवर होंगे, सेक्शन ए बी सी डी। तो ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसलिए इस चैप्टर को चूज करने का। बराबर, आप लोगों को सही लग रहा है। आगे मैं इस चैप्टर के बारे में तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ये चैप्टर्स में ना बेसिकली सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज कितने हैं? दो। बेसिक फॉर्मूलाज दो ही है। एक है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक है ए एन का फॉर्मूला, मतलब हम लोग टर्म फाइंड करेंगे। दूसरा है एस एन का फॉर्मूला, मतलब हम लोग सम फाइंड करेंगे। ठीक है, टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये टर्म का फॉर्मूला कब लगता है, मैं तुमको वो समझा दूँ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट। इसको बोलते T1, इसको बोलते T2, इसको बोलते T3, इसको बोलते T4। और मैं तुमको अगर किसी भी बच्चे को पूछूँ सर T5 क्या होगा, तुम जोर से चिल्ला बैठोगे सर T5 होगा 25। T6 क्या होगा? T6 होगा सर 26 नहीं सॉरी 30 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर मैं पूछूँ T300 क्या होगा, मतलब 300 वाट टर्म कौन सा होगा? ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, वैसे 300 जो टर्म होगा वो कैसा होगा, वो कौन से नंबर का होगा? तब हमको ए एन का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ए एन के फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला है इसका? ए एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो कि यहाँ पे तुमको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है? ए, हमको ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा और एन निकालना पड़ेगा। अगर मुझे ये ए एन और डी मिल जाए तो मैं ये फॉर्मूला में लगा के मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो ए एन और डी कैसे मिलेगा? ए एन और डी मिलेगा ये सीरीज़ के ऊपर से। ये सीरीज़ को तुम लोग देखोगे तो ये सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म वो मेरा ए होगा। जो फर्स्ट टर्म होगा वो मेरा क्या है? ए। जो डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। मेरा T2 देखो, T2 मेरा क्या है? 10 है। 10 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? 5। ओके, तो डिफरेंस का मतलब होता है दो नंबर का माइनस। पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करना है, T2 माइनस T1 करना है। और एन मतलब मेरे को कौन सा नंबर फाइंड करने के लिए बोला था? मेरे को 300 वाला टर्म फाइंड करने के लिए बोला था। मेरा 300 क्या हो जाएगा? एन। तो मैंने तुमको समझाया क्या? मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि टर्म वाला फॉर्मूला कब लगता है, उसका एपी का सीरीज़ कैसा होता है। एपी में 5, 10, 20, 30, 40 ओके, इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25, 30 ओके, इस तरह से हम लोगों ने 300 वाला टर्म ढूंढने। और हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा? ए इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 300 और डी इज इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5। T2 माइनस T1 मतलब पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करना है। अभी ज़रा आ जाओ, बस कुछ नहीं करना हमको। ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 5। एन की जगह पे हम लोग 300 का वैल्यू पुट करेंगे, 300 माइनस 1 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो ए इज इक्वल टू 5, 300 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 299 इंटू 5। और 5 प्लस 299 इंटू 5 करना है। 299 इंटू 5 देखो
299 इंटू 5 में टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है, मैं होप सो, मैं जानता हूँ कि हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको है ना मल्टीप्लिकेशन आता है, तो टाइम को बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 299 इंटू 5 तो 299 इंटू 5 तो 1495 इसका आंसर आ रहा है, 1495। तो 5 प्लस 1495, तो 5 प्लस 1495 का आंसर क्या होगा? 1500। तो जो 300वां टर्म होगा ना वो कितना होगा? 1500 होगा। इस ये रीज़न है ए एन फाइंड करने का, ये रीज़न है ए एन फाइंड करने का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने ए एन के बारे में तुमको मैंने समझा दिया, ए एन क्या होता है, मतलब टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है ना सर। इसके बाद हम लोग ए एन की अभी तारीफ करेंगे। मैं तुमको तारीफ में, एपी की तारीफ में दो बातें बता दूँ। एपी में ना हमेशा डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। हमेशा डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर किसी एपी का डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो एपी नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, तो यहाँ पे डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 10 माइनस 5 तो 5 होगा। D1, D2 20 माइनस 15 तो भी क्या होगा? 5 होगा। D3 25 माइनस 20 तो भी क्या होगा? 5 होगा। लेकिन अगर मैंने कोई सीरीज ऐसी बना दी 2, 4, 6, 10, 12, 13, 15, तो ये सीरीज में डिफरेंस सेम नहीं है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 माइनस 2 तो 2 है, ठीक है। D2 6 माइनस 4 तो फिर से 2 है, ओके बेटा। लेकिन D3 10 माइनस 6 तो 4 हो गया। डिफरेंस इज नॉट सेम। Therefore, AP is not formed, AP नहीं बना। तो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है। TN का मतलब समझा दिया है, TN वाला फॉर्मूला कब लगता है, AN वाला फॉर्मूला कब लगता है। TN और AN दोनों सेम ही है, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला कब लगता है, और AN का मतलब क्या होता है, और टर्म, इसका मतलब होता है टर्म फाइंड करना है, कौन सा वह टर्म होगा। अब इसके वैराइटीज़ होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। आगे अगर मैं तुमको SN की बात करता हूँ, SN, तो SN का मतलब होता है टोटल सम। SN का मतलब क्या होता है? टोटल। फॉर एग्जांपल मैंने एक AP का सीरीज ले लिया 5, 10, जो अभी लिया था 5, 10, 15, 20 ... अगर मैं SN बोलता हूँ तो SN मेरा क्या होगा? 5। लेकिन मैं अगर S2 बोलूँ, S2 का मतलब था सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होगा? 5 प्लस 10 कितना होगा? 15। स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा था कि S1 इज इक्वल टू 5 है, S2 इज इक्वल टू कितना है? 15। S2 का मतलब होगा T2 प्लस T1, मतलब दोनों का टोटल 5 प्लस 10 का क्या होगा? 15। तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स। S3 का मतलब क्या होगा? S3 का मतलब होगा 30। S4 का मतलब क्या होगा? S4 का मतलब होगा 40। तुमको समझ में आ रहा है? S4 का मतलब होगा 50, सम ऑफ 4 टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है, मतलब प्लस करना है, ठीक है। हाँ जी सर प्लस करना है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ S300 तो क्या होगा मेरा? तो अपशगुन हो जाएगा ना। S300 कैसे निकालेंगे अपन? तो तब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम ऑफ 300 टर्म्स, 300वां टर्म का टोटल। तो S300 का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे S300 निकालने के लिए मुझे SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला क्या होगा? SN का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई बोलता है कि सर इसमें n क्या है, तो मैं तुम लोग उनको चिल्ला के बोल देना n मेरा है 300, क्योंकि सबको पता है। कोई तुमको पूछे सर इसमें a क्या मिलेगा हमको, a का तो मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो a क्या हो जाएगा मेरा 5। और कोई तुमको पूछे कि d क्या होगा, तुम d भी बता देना। d इज इक्वल टू कितना होगा? 10 माइनस 5 गिव्स यू 5। तो n मिल गया मुझे 300 डिवाइड बाई 2।
2 इंटू ए कितना हो जाएगा 5 प्लस n-1 मतलब 10 n-1 मतलब क्या होगा 300 माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 5। तो 2 1 ज़ा 2 2 150 ज़ा 150 2 5 ज़ा 10 299 इंटू 5 तो 150 10 प्लस 299 इंटू 5 कितना होगा 299 इंटू 5 1495 1495 150 1495 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1505 1505 इंटू 150 225750 225750 ये आप लोगों का आंसर है। तो ये है फॉर्मूला का काम। S300 निकालना था, मैंने S300 निकाल लिया बेटा। S300 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू था, डी का वैल्यू था, सब कुछ मिल गया था और हौले हौले मैंने आंसर कर दिया। और इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने। चलो अभी हम लोग आते थोड़े क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे दिया। क्विक रिवीजन में मैंने ए एन का फॉर्मूला समझा दिया, एस एन का फॉर्मूला समझा दिया, ए एन कब यूज़ करते हैं, एस एन कब यूज़ करते हैं, वो सब बातें मैंने समझा दी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को गाला के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये मैं किनको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो किन के लिए बना रहा हूँ, वो उनके लिए, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मैथ्स के अंदर, जिनके लिए मैथ्स एक तरह का बोझ बन चुका है, जो जैसे तैसे करके मैथ्स को क्लियर करना चाहते हैं, या तो फिर उनके लिए जिनको एपी के अंदर प्रॉब्लम हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग गाला के हर एक क्वेश्चन को टैकल करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मेरा वीडियो देख के और वो लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो सके, या अभी भी वो लोग वीडियो देख के हम लोग एग्ज़ाम में स्कोर कर सके। एग्ज़ाम में क्लियर करवाना मेरा यहाँ पे इंटेंशन है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फॉर द एपी 4 10 16 22, मतलब ये लोग सामने से बता रहे कि ये एपी है। हाँ, क्यों ना हो एपी। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना है, तो डी निकालना कितना आसान है, 10 - 4, 10 - 4 का आंसर कितना आ जाएगा 6। तो कोई भी हमारे भाई बंधु, कोई भी मेरे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। सर सबको पता है 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। डी का मतलब क्या होता है, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करना। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, 10 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 6। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। आए हाय, फाइंड द 10th टर्म। तुमको है ना फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए दोस्त। हमने 2 ही फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो है ए एन वाला, एक तो है दूसरा है एस एन वाला। और एस एन वाला फॉर्मूला तब लगता है जब सम हो, तो ए एन वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब टर्म हो। जस्ट यहाँ पे टर्म पूछा है, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। और 10th टर्म का मतलब क्या निकालना है, मुझे T10 निकालना है। और T10 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे A चाहिए और D चाहिए। क्या यहाँ पे A कितना है, A यहाँ पे है 2 और D यहाँ पे कितना होगा, D यहाँ पे होगा 7 - 2 = 5। बात को समझो ज़रा। तो मुझे T10 मिल गया, जैसे T10 मैं निकाल लूँगा। T10 क्वेश्चन नंबर 28 है ना, T10 = TN AN = A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मुझे A10 निकालना है, तो A10 = A प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू कितनी है? 5। ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 9 5 है 45, 45 प्लस 2 कितना होगा? 47। मैं यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स को बता दूँ जो भी मुझे देख रहे हैं, कि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 + 9 करके 9 कर देते पहले ही। 2 + 9 11 कर देंगे और 11 × 5 क्या कर देंगे? 55। लेकिन जो कि रॉन्ग है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तुमसे कुछ बयां कर रहा है। इस ब्रैकेट के आवाज़ को तुम समझो। ये ब्रैकेट तुमसे क्या कह रहा है कि फोकस ऑन मी। जब कभी भी हम लोग ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे तो हमको आजू बाजू का नहीं दिखेगा, जस्ट वो ब्रैकेट वाले अंदर चीज़ें दिखेगी। तो यहाँ पे भी जब मैंने 9 को ब्रैकेट बनाया तो 9 वाला बोल रहा है कि सिर्फ मुझे देखो और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता है। तो 9 5 से कितना होगा? 45। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 47। और भी बहुत सारे रूल्स है मैथ्स के, डमास रूल्स है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक ना? तो आंसर कितना आ गया? 47। अब जब ही मैंने 8 10 निकालने के लिए बोला तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। तुमको भी एग्जाम में फॉर्मूला लिखना चाहिए पूरा। और फिर मैंने पूरा इस तरीके से करा। लेकिन एक शॉर्टकट भी बता दूं मैं जाते जाते कि 8 10 = क्या होगा? हमेशा a + 9d। हमेशा यहाँ पे एक कम नंबर होगा, a + 9d, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले? n-1। a20 कितना होगा? a + 19d। a25 कितना होगा? a + 24d, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। a100 कितना होगा? a + 99d। तो तुम लोग बड़े वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी टर्म पूछा है उसमें एक नंबर क्या कर देना? माइनस कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेने का। ये सेक्शन सी है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर समझे ना तो क्वेश्चन में तुमको क्या दिखेगा? यहाँ पे दिख रहा है बेटा फाइंड द सम, और सम मतलब ही हमको पता चल जाना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला लगेगा। एसएन का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, मैं ये बता दूँ, ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, वो बोर्ड एग्ज़ाम के जो लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था ना, बोर्ड 2023 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड में से क्वेश्चन आई है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 सेक्शन सी का बात। अब मुझे यहाँ पे फाइंड द सम बोला है तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर कर लेता हूँ। n/2 2a + n-1 × d। अब क्या किसका सम निकालना है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 का मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर के निकालना है, मतलब S40। मुझे इसका मतलब क्या होता है? मुझे क्या निकालना है? S40 फाइंड आउट करना है। और वो 40 कैसे वो नंबर्स भी कैसे होने चाहिए? वो नंबर्स होने चाहिए डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो मतलब 7 का टेबल, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, और इस तरह से मुझे सबका टोटल निकालना है। तो यहाँ पे अपना a कितना होगा बेटा? 7 होगा। d कितना होगा बेटा? 14 - 7, क्योंकि पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे बेटा, तो वो भी कितना आएगा? 7 आएगा। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन = n/2 2a + n-1 × d। SN = n/2 2a + n-1 × d। n मेरा कितना है बेटा? n मेरा है 40, क्योंकि 40 निकालना है। 2a कितना है मेरा? 7। n मेरा कितना है बेटा? 40।
डी है 7, तो 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो 20, 2 7 ज़ा 14, 39 इंटू 7, तो 20, 14 प्लस 39 इंटू 7, 273। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया 273 प्लस 17। तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने नहीं आया हो इधर, तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 273 प्लस 14, 287, 287 इंटू 20, 5740। ये आप लोगों का आंसर है। तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस हो गए। देखिए जी, सेक्शन डी। सेक्शन डी में तुमको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जी। एनी 5 में एक दो थियरम आएगा जी, दूसरे क्या आएंगे, 2 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे। हम में से अक्सर सोच के बैठे कि 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, 2 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस और एक थियरम अटेम्प्ट करके हम लोग जंग जीत लेंगे। तो तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन एक बार थोड़ा रुक जाना, बाकी के क्वेश्चंस में भी तो थोड़ा ध्यान दे दो। अगर खुदा ना खास्ता प्रोबेबिलिटी का कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हारा दिमाग चला ही नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में नंबर्स इतने मुश्किल आ गए कि तुमको ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं एक रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग एपी वाला चैप्टर भी करके जाना। तो एपी वाला चैप्टर करने से एक तो तुमको ऐसे भी चैप्टर करना ही है, सेक्शन ए बी सी में तो आना ही है, और वो करने से और क्या होगा, सेक्शन डी में भी मुझे फ़ायदा मिलेगा, अटेम्प्ट करने आप पढ़ सकते हैं। तो लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year. जो बोल रहे हैं उनकी बात पे हमको गौर करना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, एक दुकानदार है, टीवी बना रहा है, उसने 600 सेट्स बनाए, 600 सेट्स बनाए, कितने सालों में, तीसरे साल में, 3rd ईयर में उसने 600 सेट्स बनाए। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है T3 दे दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 40, T3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 600। माफ़ करना, T3 तुम्हारे बुक में A3 लिखा है, दोनों सेम होता है। A3 इज इक्वल टू 600 एंड 700 सेट इन द 7th ईयर, मतलब 7th ईयर में 700 सेट प्रोड्यूस करें। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। And 700 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number of years. इसका मतलब ये लोग क्या बताना चाहते हैं कि D सेम है। Find the production in the 1st year. फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर मतलब 10वें साल में कितना होगा, तो A10 निकालना है, A10 और टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर तुमको तुम्हारे आंखों के सामने है, टोटल प्रोडक्शन। फैंटास्टिक क्वेश्चन, मतलब मुझे क्या निकालना है, S10 S7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे A निकालना है, A10 निकालना है और S7 निकालना है। तो A निकालना है, A10 निकालना है और S7 निकालना है। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ेगी।
कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। अगर तुम लोग ने एपी का चैप्टर पढ़ के रखा है तो पढ़ने के बाद तुमको इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ए एन एपी के चैप्टर में दो फॉर्मूलाज है। एक तो है ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है तुमको कुछ ना दाएं ना बाएं सोचना चाहिए। अगर तुमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो तुमको ए एन का फॉर्मूला आना चाहिए और ए एन के फॉर्मूला से तुम लोग स्टार्ट करोगे। चलो मैं ए एन के फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। तो ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, माफ़ करना सॉरी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री इज इक्वल टू, मैंने शॉर्टकट में क्या बोला था, ए प्लस टू डी, वो अब यूज़ कर सकते हैं ए प्लस टू डी, क्योंकि एक नंबर छोटा हो जाएगा। और ए थ्री कितना है बेटा 600, तो 600 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। इसको मैंने देखा इक्वेशन नंबर 1। तुमको एक चीज़ देखना चाहिए, ए थ्री कितना है 600 है, तो ए थ्री की जगह पे मैंने कितना लगा दिया 600। मैच कर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा ए7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। देखो वापस से मैंने एक नंबर कम कर दिया। ए7 के नीचे में कितना लगा दूंगा बेटा 700, ए प्लस 6d क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, या तो फिर है ना ऐसा भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 600 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। हम लोग इस इक्वेशन को, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है 600 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी और 700 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, माइनस करने वाले। तो 600 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी और 700 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, ये सेम टू सेम तुमने एलिमिनेशन मेथड में भी करा है। ये एक्चुअली हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो समझाया था, जो भी नीचे वाला इक्वेशन है उसका सिग्नेचर बदल दूंगा। तो यहाँ पे नीचे ये 7 प्लस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये भी प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 600 माइनस 700 यहाँ पे क्या आएगा माइनस 100 और 2 माइनस 6 क्या आएगा माइनस 40। तुमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले था प्लस, जब मैंने इसको माइनस कर दिया तो इसका असल से अभी ओरिजिनल सिग्नेचर क्या बन गया माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 4 का आंसर होगा 125 है। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 25, डी इज इक्वल टू 25। ये मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरे को डी मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, इन एनी इक्वेशन यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1। भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। तो 600 की जगह पे 600 लगा देता हूँ, ए की जगह पे क्या लगाऊंगा पता नहीं, 2 की जगह पे, डी की जगह पे 25। तो 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 25 कितना होगा 50। तो 50 को 600 से माइनस कर दीजिए, तो 600 माइनस 50 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 550। ओके बेटा, ये तुम्हारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो था ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो उसका आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 550। तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी एग्जाम में आंसर पुट करोगे ना तो फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स बना के रखना। पॉइंट नंबर 2, हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला A10। तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A10 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 9d। अब तुमको और मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास A अवेलेबल है 550, N अवेलेबल है, D अवेलेबल है 25। तो 9 इंटू 25 कितना होगा, 25 इंटू 9 225 550 प्लस 225 कितना होगा 225 प्लस 550 775। ठीक है जी। थर्ड नंबर वाला S7 निकालना है। S7 का फॉर्मूला क्या होगा 7/2। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 A
ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 550 प्लस मैंने ये एस एन का ही फॉर्मूला लगाया बेटा 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 25। ठीक है जी, तो 7/2 550 इंटू 2, 550 इंटू 2 कितना होगा, 500 का डबल होगा 1000 और 50 का डबल होगा 100, तो 1100। 6 इंटू 25, तो 7/2 1100 प्लस 25 6 25 को तुम 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 25 4 100, 25 2 50, तो 25 6 कितना होगा 150। 1100 प्लस 150 कितना होगा 1250। 1250 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, तो 700 625, तो 700 625 कितना होगा बेटा 400 375 400। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या करा, आज हम लोगों ने रिवाइज करा एपी में स्टार्टिंग के बेसिक्स रिवाइज करा कि एपी किसको कहते हैं, एपी में होता क्या है, टीएन का फॉर्मूला, एएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, एएन का टर्म का फॉर्मूला कब लगेगा, एसएन का सम का फॉर्मूला कब लगेगा, एक्सेट्रा चीज़ें रिवाइज की हम लोगों ने। इसके बाद बोर्ड पेपर के जितने क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर के पेपर में आया था, वो क्वेश्चंस को मैंने रिवाइज करवाया। तुम लोगों ने देखा होगा एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस थे, तुमको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं फिर से इसका सेकेंड पार्ट में मैं बाकी सारे पेपर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, उसके अंदर सारे वेराइटीज़ का क्वेश्चंस ना रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आप लोग इतना अभी तक कर लीजिए, आज का सेशन यहाँ तक ही रखेंगे, और इसके बाद वाला जो सेशन होगा ना उसमें मैं सारे क्वेश्चंस एक बार कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलता रहूँगा आप लोगों को बार बार, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सी यू अगेन।